हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया होंगे सब। आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। तो अभी तक हम फिजिक्स में जेई और नीट के लिए पढ़ रहे थे मैकेनिक्स। क्या पढ़ रहे थे? मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स का हमने 11th का पहला चैप्टर पढ़ा था। उसका नाम था काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स कह लो या उसको वन डायमेंशन कह लो, देखो एक ही बात पड़ती है। उसमें जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करने जाओगे ना, आप समझ जाओगे क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो उसके बाद उसकी तो हमने बात कर ली। उसके बाद आज हम बात करेंगे टू डायमेंशन यानी 2D। टू डायमेंशन देखो यार, सिंपल चैप्टर है, ऐसा कुछ हार्ड नहीं है। जिसका हमने काइनेमेटिक्स पढ़ा था ना, वैसा ही है। इसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट नहीं है। इसको खाली एक बार समझना है और वो तुम्हारे अच्छे से समझ में आ जाएगा। और उसको समझने के बाद कुछ जेई के या नीट के पीवाईक्यू कर लेना। ऑनलाइन वेबसाइट पर फ्री मिल जाते हैं यार, ब्राउज़र पे। तो उनको करने के बाद तुम्हारा ये चैप्टर मास्टर्ड हो जाएगा। मतलब इसमें तुम्हारा एक भी नंबर नहीं कटेगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आज का क्या टॉपिक है हमारा? 2D यानी टू डायमेंशन। तो 1D में हमने किस प्रकार बात की थी? 1D में हमने कहा था कि जो ऑब्जेक्ट है या फिर कोई भी व्यक्ति है या कोई भी चीज़ है, वो किसी एक ही एक्सिस पे घूम रही है। एक ही एक्सिस पे घूम रही है, इसका मतलब मैं तुमको लिख के समझाता हूँ। देखो, जिसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब एक पर्सन को ले लो, वो एक पहले ये पॉइंट ए पे था, जिसका x1 कोऑर्डिनेट था, x1, 0। वो कुछ समय बाद बी पॉइंट पर चला गया, यानी कि x, यार राइटिंग ऐसी है, संभाल लेना तो ये हो गया x2, 0। ठीक है, यहाँ तक तुम समझ गए होगे। अब ये x एक्सिस पे ही चला। अब ये अगर y एक्सिस पे भी चलता ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक ही डायमेंशन में चल रहा है। लेकिन अगर ये दोनों एक्सिस में साथ साथ चल रहा है, तो उसको हम कहेंगे टू डायमेंशन मोशन। टू डायमेंशन मोशन मतलब दोनों एक्सिस में साथ साथ चल रहा है। देखना, इसको मिटा के मैं दोबारा सिखाता हूँ तुमको क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ढंग से समझाता हूँ। देखो, 2D मोशन जो है, एक तरीके से तुम्हारी इमेजिनेशन पर भी डिपेंड करेगा कि तुम किस प्रकार चीजों को इमेजिन करते हो। इमेजिन ऐसा कोई खास वो नहीं है जो तुम अपनी डेली लाइफ में देखते हो ना, वही चीजें हैं। क्रिकेट खेलते होगे भाई, क्रिकेट तो खेलना ही चाहिए, क्रिकेट खेलते होगे, ठीक है। अब क्रिकेट में मान लो तुम्हारे बैटर ने छक्का मारा, उस छक्के को तुमने कैच कर लिया, वो बैटर आउट हो गया, ठीक है। जो बैटिंग कर रहा था वो आउट हो गया। अब तुम बॉलर को दूसरे बैटर के लिए बॉल डालने के लिए बॉल फेंकोगे। किस प्रकार फेंकोगे भाई? कुछ इस एंगल पे तो फेंकोगे ना, किसी वेलोसिटी को बना के किसी एंगल पे फेंकोगे, वो कुछ इस प्रकार जाएगी। देखो, मानो ये एक्स एक्सिस है ना, और ये वाई एक्सिस। ऐसे देखो, ये वाई, ये एक्स, ये एक्स, ये वाई, ठीक है। ये कुछ एंगल पे, ये हमें क्या है, ये क्या है भाई साहब? ये है बॉल, ठीक है। किसी थीटा एंगल पे हमने इसको फेंका। अब किसी वेलोसिटी से फेंका, वो चलो उसको भी मान लेते हैं, भी मान लिया। फेंका तो तुम क्या देखते हो, जो बॉल है वो भाई वो हवा में थोड़ी रह जाती है, वो नीचे भी तो आएगी ना। एक पॉइंट पे सबसे ऊपर जाएगी, उसके बाद नीचे आने लगेगी धीमे धीमे, फिर भाई उसको वो जो बॉल है वो कैच कर लेगा। कैच कर लिया उसने, तभी तो वो अगली बॉल डालेगा, ठीक है। अब इससे तुम्हारे क्या समझ में आया? जो बॉल है टू डायमेंशन में मूव कर रही है। टू डायमेंशन इन द सेंस कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में साइमल्टेनियसली मूव कर रही है। देखो, अब मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, लेट अस से दिस इज अ बॉल, ठीक है। ये v वेलोसिटी से किसी थीटा एंगल पे मूव कर रही है। अब तुम्हें क्या करना है? सबसे पहला स्टेप हमारा क्या रहेगा कि जो वेलोसिटी है ना बॉल की, इसको कंपोनेंट्स में बांटना। कंपोनेंट्स में बांटना मतलब कि जो वेलोसिटी है इसमें एक्स एक्सिस में कितनी तेजी से जा रही है, वाई एक्सिस में कितनी तेजी से जा रही है। कंपोनेंट्स बांटना तुम जानते होगे, नहीं तो एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, कमेंट्स में लिख देना वेक्टर्स करके, वो मैं बना दूंगा, ठीक है। अब v है, v का जो x कंपोनेंट होगा ना, ये होगा v cos थीटा बराबर v x, ठीक है ना। और ये होगा y कंपोनेंट v y बराबर v
साइन थीटा। ये दोनों चीज क्लियर है? ठीक है साहब, क्लियर है। अब देखो ये जो मोशन है ना बॉल का इधर, ये जो मोशन है ना इसको हम कहेंगे पैराबोलिक मोशन। पैराबोलिक मोशन कहेंगे, इसके ऊपर 2D पे पूरा एक टॉपिक है पैराबोलिक मोशन। तो यार देखो कोई हार्ड टॉपिक तो नहीं है, सिंपल है। उसके तुम्हें मैं बेसिक चीज़ बता देता हूँ, उसके फिर फॉर्मूलाज लिखा देता हूँ। ऐसा कोई हार्ड नहीं है, उसके सवाल कर लेना आ जाएगा। तो मेन चीज़ होगी उसके बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले पैराबोलिक मोशन के बारे में बता देता हूँ। क्या पढ़ना है हमको? पैराबोलिक मोशन। पैराबोलिक मोशन देखो भाई, ये ग्राउंड है, बॉल फेंकी v वेलोसिटी से थीटा एंगल पे, ये हो गया v cos थीटा बराबर vx, ये हो गया vy बराबर v sin थीटा। अब तुम्हें ध्यान होगा मैंने पिछली क्लास में साइन कन्वेंशन दिखाया था वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का। किस प्रकार कि कोई भी चीज ऊपर जा रही है तो उसके लिए पॉजिटिव मानेंगे, कोई भी क्वांटिटी, चीज नहीं क्वांटिटी, जो क्वांटिटी है वो नीचे की तरफ है, वेक्टर है ना, वेक्टर क्वांटिटी मान रहे हैं ना, एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। तो वेक्टर उसकी डायरेक्शन होगी, अगर वो नीचे की तरफ है ना तो उसको नेगेटिव मानेंगे, ठीक है सर। बात आती है Vx। अब देखो वहां तो हम एक ही उसमें चल रहे थे तो v बराबर u प्लस AT ऐसे ही लगा देते थे। अब इसमें ऐसा नहीं करेंगे, इसमें दोनों में कंपोनेंट्स के थ्रू हम आगे बढ़ेंगे। मतलब Vx हो जाएगी v cos थीटा, Vx यानी ux यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी। भाई u तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी ना, Vx। अब एक बात मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखना। देखो एक्स एक्सिस में तुम्हें कोई एक्सेलरेशन दिख रहा है? भाई कोई एक्सटर्नल फोर्स हमने इस पे नहीं लगाया, यानी इस पे कोई नेट एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस में नहीं है, वाई एक्सिस में है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में जब एक्सेलरेशन नहीं है तो उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, कभी भी चेंज नहीं होगी। मान लो तुम्हारी बॉल है कुछ इस प्रकार गई है, नीचे आ रही है, भाई जब वो नीचे टकराएगी ना तो उसकी एक्स एक्सिस का जो कंपोनेंट अगर तुम चेक करोगे वही आएगा, ठीक है, वो भी v cos थीटा ही हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। हमारे पास a में एक्सेलरेशन क्या है? 0। ये सर हमने तोड़ लिया एक्स एक्सिस में चीजों को, ठीक है। अब वाई एक्सिस में इसी प्रकार तोड़ लेते हैं। वाई एक्सिस में मैं ऐसा लिख रहा हूँ, अगर तुम्हें दिख ही आएगा, ठीक है। यू वाई हो जाएगा हमारे पास, देखो यू वाई क्या है? v साइन थीटा, यू वाई क्या है? v साइन थीटा। देखो v साइन थीटा। अब मैंने समझाया था एक्स एक्सिस में कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, इस वजह से उसकी वेलोसिटी जो है धीमी नहीं हो रही है। अब नहीं है, अब देखो वाई में तो है ना, वाई में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है नीचे की तरफ g 9.8 या 10, तो इसकी तो वेलोसिटी चेंज होगी। तो वी वाई हम कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, वी वाई बराबर v, हमें नहीं पता क्या है, ठीक है। अब जो एक्सेलरेशन है ना y में वो होगा g। अब मैं ओनली g ही क्यों लिख रहा हूँ, माइनस जी प्लस जी क्यों नहीं लिख रहा हूँ साइन कन्वेंशन के हिसाब से? वो इस वजह से कि देखो अगर बॉल ऊपर जा रही है और तुमने वेलोसिटी ऊपर मान रहे हो और तो उस टाइम पे एक्सेलरेशन नीचे होगा, तो भाई वो वेलोसिटी का अपोज कर रहा है, यानी कि जो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी वो घटती जाएगी, ठीक है। अब जो बॉल हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के नीचे आएगी ना, तो नीचे आते टाइम उसकी वेलोसिटी भी नीचे ही है और इसका एक्सेलरेशन भी नीचे ही है, तो क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ेगी ना। ये दो प्रकार के केस चलेंगे। इस बात को मैंने जो बताया था ना साइन कन्वेंशन का तरीका, उससे सॉल्व करना तो हमारे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब पैराबोलिक मोशन में बेसिक कुछ इक्वेशंस हैं जिनको तुम डिराइव कर सकते हो 3 इक्वेशंस से, जो कि मैंने पिछली क्लास में भी बताई थी। वो 3 इक्वेशंस क्या हैं? देखो v बराबर u प्लस ए टी, ठीक है, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर
वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इन तीनों से और इन तीनों को एक्स वाई कंपोनेंट्स में बांट लेना, सारी तुम्हारे दुख दर्द मिट जाएंगे इस टॉपिक के रिलेटेड। लेकिन फिर भी मैं तुमको इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला लिखा देता हूँ जिससे तुमको सिंप्लिसिटी होगी इस टॉपिक से, ठीक है ना। तो देखो यार, पैराबोलिक मोशन में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पैराबोलिक मोशन की ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन, उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, उसकी मैक्सिमम रेंज, उसकी मैक्सिमम हाइट। तो इस सब को हम लिख लेते हैं, एक बार लिख लेते हैं क्या। पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ कि मैं कैसे निकालना हूँ, फिर उससे तुम्हें अंदाजा पड़ जाएगा इन इक्वेशंस को कैसे हमको यूज करना है। तो पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। फर्स्ट हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। फर्स्ट हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब देखो यार, मेरे को एक सिंपल सी चीज बताओ, बॉल अगर यहाँ से ऊपर जाएगी, एक मैक्सिमम पॉइंट पे यहाँ पे पहुंचेगी, अपने एच मैक्स पे पहुंचेगी, ठीक है। वो नीचे भी तो आएगी ना, इधर जितना टाइम लिया ना तो इधर भी उतना ही टाइम लेगी, टी और टी बराबर रहेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, टोटल टाइम बराबर 2t। तो हमने स्मॉल टी की वैल्यू निकाल लेंगे तो यार टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ जाएगा। स्मॉल टी की वैल्यू कैसे आएगी, देखो टाइम तुम कैसे निकालोगे, टाइम के लिए तुम यूज कर लो किसमें करोगे, टाइम के लिए तुम यूज कर लो y में, ठीक है। तो उससे क्या रिजल्ट आएगा तुम्हारे लिए, टाइम बराबर u बाई जी, टाइम बराबर u बाई जी। ये कैसे आया, देखो v बराबर u प्लस ए टी ले लेते हैं। अब एक बात मेरे को सिंपल सी बताओ, ये ऊपर जाके y में तो ऊपर और थोड़ी जाएगी, y में ऊपर और नहीं जा रही है, तो y की जो वेलोसिटी है उसकी वहीं रुक गई ना, y की वेलोसिटी जीरो हो गई। y की वेलोसिटी जब जीरो हो गई तो v इसकी जीरो हो गई, ठीक है। माइनस ए टी बराबर u, ये लिख सकते हैं हम। अब जब एक्सेलरेशन हमारा g जो है वो नीचे है, नीचे यानी कि उसका माइनस और लगा देंगे, टाइम बराबर u क्या है, ये जो इनिशियल वेलोसिटी से जा रहा था ना, अब हम उसको u लेके चल रहे हैं, लेकिन हमको पता है कि वो कंपोनेंट्स में डिवाइड करना है, हम एक समझने के लिए लेके चल रहे हैं। अब देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया, u बाई जी, ये आ गया आधी फ्लाइट का टाइम, पूरी का क्या आ जाएगा टोटल टाइम 2u बाई जी, 2u बाई जी आ गया। यहां तक सब समझ में आ गया होगा, मुझे पता है, क्योंकि मेरे भी आ गया था एक ही बार में, ठीक है। आगे देखते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे हुआ, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट तुमने कैसे निकाला, यहाँ पे तुमने 2t में डिवाइड कर लिया, क्यों भाई, देखो सेम है यार, कॉमन सेंस की बात है। फिर वहां से ये इक्वेशन लगाई, इस इक्वेशन को लगाने के बाद t की वैल्यू आ गई और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2t आ रहा है, तो ये 2u बाई जी हो गया। सब क्लियर, ठीक है। अब अगली चीज देखते हैं, अगली चीज क्या होगी, रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया भाई, देखो लिख लेना करना, वीडियो को पॉज करके, क्योंकि मैं मिटा देता हूँ, बोर्ड पे इतनी ज्यादा जगह नहीं है, इसका भी कुछ करेंगे, लेकिन वीडियो को पॉज करके लिख लेना। उससे क्या है कि तुम्हारे पास जब फॉर्मूले लिखे रहेंगे ना, तो तुम्हें उनको सॉल्व करने में और भी आसानी रहेगी, ठीक है। अब रेंज पे आते हैं, रेंज सेकंड, भाई देखो रेंज का सिंपल सा मतलब समझो पहले। ये बॉल देखो यहां से चली, रेंज का मतलब हो गया बॉल का नेट डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस में, कि वो जो बॉल है वो कितनी डिस्प्लेस हुई है एक्स एक्सिस में, ना कि वाई एक्सिस में। वाई एक्सिस में जो डिस्प्लेस होगी नेट डिस्प्लेसमेंट, जो कि उसका एच मैक्स कहलाया जाएगा। एच मैक्स यानी कि वो बॉल जो है कितनी ऊपर गई यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। रेंज होगी ये कुछ इस प्रकार, तो ये पॉइंट था यहाँ से यहाँ तक आ गई, तो ये हो जाएगी इसकी रेंज। रेंज से तुम समझ गए होगे कि जो एक्स एक्सिस में उसकी डिस्प्लेसमेंट है ना, ये क्या हो जाएगा, देखो यार, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स एक्सिस, ठीक है। अब इसका भी फॉर्मूला मैं तुम लोगों के लिए लिख देता हूं,
क्या होता है, आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2θ/g। तो दोबारा लिखता है, गंदा लिख गया। ये हो जाएगा आर बराबर यू स्क्वायर साइन 2θ/g। ये हमारा रेंज का फॉर्मूला आ गया। देखो ये भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, वो जो इक्वेशन मैंने तीनों लिखी है ना, इनसे आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तुम करना चाहो तो कर लेना, नहीं तो यार याद कर लो, ऐसा कोई हार्ड भी नहीं है, मैंने भी खुद ने याद कर रखा है। पर मैंने पहले एक बार सॉल्व करके देखा था, तुम भी करना, अच्छा रहेगा, तुम्हें फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाएगा। ठीक है, ये रेंज हो गई। रेंज के बाद क्या आता है, एच मैक्स। एच मैक्स यानी कि हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम उसकी डिस्प्लेसमेंट किसमें, वाई एक्सिस में, यानी कि वो कितनी हाइट पे ऊपर तक गया है, देखना है। देखो ये समझो, तो तुम्हें एक एग्जांपल से दिखाता हूँ, लाइव एग्जांपल। लाइव एग्जांपल से क्या समझ में बहुत अच्छा आता है। ये बॉल है, ये इसको ऐसे पकड़ा, अब देखो ये कैसे गई, ये ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, और ये इधर आ गई। अब ये कितना डिस्प्लेस हुई भाई, वाई एक्सिस में, ये इतना डिस्प्लेस हुई। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना इसका वाई एक्सिस में मैक्सिमम, वो इसका एच मैक्स हो जाएगा। और एक बात और गौर करी तुमने, इसमें रेंज भी छुपी हुई है। रेंज छुपी हुई है, ये कुछ इस प्रकार इस प्रकार इस प्रकार यहाँ आ गया। तो मेरा हाथ एक इधर है, एक इधर है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है ना, वो रेंज हो गई। तो फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2θ/g। ठीक है ना। अब हम लिखते हैं एच मैक्स का। थर्ड चीज है हमारे पास एच मैक्स, यानी मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, ठीक है। मैक्सिमम हाइट का मैं तुम्हें एक बार और डायग्राम से समझा देता हूँ, तुम्हारे समझ में अच्छे से आ जाएगा। देखो ये बॉल है, ये इधर से हमने फेंकी, ये कट कट इधर आ गई, आगे कट 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 करते हुए। ये जो इसकी नेट डिस्प्लेसमेंट है ना वाई एक्सिस में, इसको कहेंगे हम एच मैक्स। बस यार सिंपल है, एच मैक्स यही है। एच मैक्स का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g हमारे पास एच मैक्स का फॉर्मूला आ गया। इसको भी तुम इन तीन इक्वेशंस की मदद से सॉल्व कर सकते हो, लेकिन याद कर लो, आसान पड़ेगा। अब मैं ये देखो, देख लो एक बार, पॉज कर लो, लिख लो। फिर अब मैं तीनों फॉर्मूला को एक साथ लिख देता हूँ, एच मैक्स टाइम रेंज, तीनों को, क्लियरिटी रहेगी तुम्हारे लिए। देखो भाई, सबसे आसान तरीका है 2D मोशंस में क्वेश्चन को सॉल्व करना कि तुम कंपोनेंट्स में बांट के इन इक्वेशंस को लगाओ और तुम्हारे लिए आंसर आ जाएगा, बहुत आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होती है यार, बहुत आसान सवाल आते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या था, टाइम, अरे भाई आई नो नहीं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये क्या हो गया, t बराबर 2 टाइम्स ऑफ, वो था ना u/t। अब देखो y एक्सिस में u क्या था, u साइन थीटा, तो 2u साइन θ/g, बहुत आसान। सेकेंड, टाइम के बाद आ जाएगा हमारे पास रेंज, r बराबर u स्क्वायर साइन 2θ/g। ठीक है। और थर्ड आ जाएगा एच मैक्स, ये हो जाएगा एच मैक्स बराबर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/g, साइन स्क्वायर θ/g। देख लो भाई, एक बार रोक लो और लिख लो, आराम से लिख लिया होगा और ये समझ में भी आ गए होंगे। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन एकमात्र कह सकते हैं, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिससे भर भर के सवाल आते हैं, समझ रहे हो ना, भर भर के कहते हैं। देखो इसको तुम रोटेशन के साथ भी मिक्स कर सकते हो। रोटेशन के साथ कैसे, एंगुलर मोमेंटम निकालने की कह देगा किसी टाइम टी पे, ठीक है। टाइम टी पे एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए क्या करोगे, एम वी आर करोगे, या वेक्टर में तो एम
आर्क वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी चाहिए और पोजीशन चाहिए, सिंपल। पोजीशन कैसे निकालोगे भाई, देखो कंपोनेंट्स बनाना, वैल्यूज को रखना और पोजीशन आ जाएगी। ऐसे ही वेलोसिटी कैसे निकालोगे किसी टाइम टी पे, कंपोनेंट्स बनाना, वैल्यू को रखना और वेलोसिटी भी आ जाएगी। कभी कभी वो क्या करता है एग्जामिनर, ये मैंने काफ़ी सारे सवालों में देखा है कि वो हमारे पास इसकी इक्वेशन दे देता है, किसकी, पैराबोलिक मोशन की, ठीक है ना। मोशन अंडर ग्रेविटी इन 2 डायमेंशन, दैट इज कॉल्ड पैराबोलिक मोशन। इसकी हमारे पास इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री दे देता है। वो क्या है, देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन, देखो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब कि वो जिस ट्रेजेक्ट्री पे मूव कर रहा है ना, उसकी इक्वेशन वो क्या होगी, y बराबर x tan थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। भाई साहब इम्पोर्टेंट है, याद कर लो, इससे सवाल आता है, काफ़ी बार आया भी है और अच्छी खासी इक्वेशन है, याद हो जाएगी। नहीं तो तुम सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे कि इनको वही बार बार वही बात कह रहा हूँ, कंपोनेंट बनाओ और वैल्यू आपस में सब्स्टिट्यूट कर दो, सीधे सीधे ये आएगी, ठीक है। इसकी एक और फॉर्म होती है, y बराबर x tan थीटा 1 माइनस x अपॉन r, y बराबर x tan थीटा इंटू 1 माइनस x अपॉन r। ये इसकी एक और इक्वेशन, ये वाली, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअली बताओ ना हकीकत, तो मैंने इस पे ज़्यादा सवाल देखे, इस पे नहीं देखे जितने इस पे देखे और सॉल्व भी किए। भाई देखो बहुत आसान ही सवाल आते हैं, निहायत ही आसान सवाल आते हैं। इसको मैंने बताया ना कि एंगुलर मोमेंटम टॉर्क वाली चीज़ से जोड़ सकते हो। इसको तुम रोटेशन से तो हो गया है ना, इसको तुम कोलिजन से जोड़ सकते हो, इसको तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड से जोड़ सकते हो। जैसे मान लो y में तो g है ना, अगर हमने x में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तो उसकी वजह से एक्सेलरेशन आ जा रही है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं ना, टाइम, हॉरिजॉन्टल रेंज वगैरह, वो सब तुम एज इट इज नहीं लिखोगे, उसमें तुम्हें फिर कंपोनेंट बनाने होंगे। x में भी एक्सेलरेशन आ गई, उस सब को रखोगे और तुम्हारे पास आंसर सीधे सीधा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई देखो सवाल जो है लंबे होते हैं, लेकिन उनसे घबराना नहीं है। घबरा जाओगे तो तुम्हारा सवाल नहीं होगा, नंबर खो बैठोगे, कुछ फायदा भी नहीं होगा, घबराने से क्या फायदा। ठीक सर, अब बात क्या आती है कि मोशन इन 2 डायमेंशन में ये हो गया एक। कुछ टॉपिक आते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, और जो एक टॉपिक होता है भाई, मैं उसका नाम बोल रहा हूँ, मुझे माफ करना, कि जब लिफ्ट गिर रही है तो एपरेंट वेट, और लिफ्ट ऊपर किसी एक्सेलरेशन से जा रही तो एपरेंट वेट क्या है, वो भी टॉपिक है। तो उसको भी समझा देते हैं हल्का हल्का, क्या पूरा ही समझ जाओगे। देखो, और अगर पूरे वीडियो में कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आए तो यार कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं तुम्हें रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूँगा और अगले वीडियो में उस क्वेरी को एड्रेस करने की भी पूरी कोशिश करूँगा अगले चैप्टर में, ठीक है। अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी का क्या कंसेप्ट है। रिलेटिव वेलोसिटी तुमने देखा होगा, तुम ट्रेन में तो गए होगे, ट्रेन में गए हो, मान लो मैं किसी ट्रेन में बैठा हूँ, अब तुम किसी ट्रेन में बैठे हो। अब इधर से तुम जा रही है, तुम्हारी ट्रेन जा रही है, मान लो 80 की स्पीड पे जा रही है, 100 की स्पीड जा रही है। उधर से सामने वाले ट्रैक से भाई साहब एक और ट्रेन आ रही है स्पीड से, ट्रेन आई, ये तुम 100 से जा रहे हो ऐसे, उधर से भी 100 से आ रही है। तुम्हें क्या लगता है, एकदम से झटका सा लगता है ना, अरे यार ये क्या हुआ, भाई वो ट्रेन आई है ये क्या हुआ, ट्रेन आई है, वो भी ट्रेन 100 से आ रही है, तुम भी 100 से जा रहे हो, एकदम लगता है ना कितनी स्पीड से गई, ऐसे ऐसे करके। तो देखो
रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पे। रिलेटिव वेलोसिटी के तुम समझ तो गए होगे। लाइव एग्जांपल मैंने बता दिया, ट्रेन वाला। तुम कार से कहीं जा रहे हो, तुम्हें ऐसा लगता है ना पेड़ पीछे भाग रहे हैं हाईवे पे जा रहे हो, हाईवे पे पेड़ लगे रहते हैं ना डिवाइडर वगैरह पे, तो ऐसा लगता है ना पीछे भाग रहे हैं, तो वहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का ही कंसेप्ट लग रहा है। यही चीज़ है। अब देखो तुम्हें समझाता हूँ कि क्वेश्चंस कैसे करोगे। पेड़ वेड़ तो सब भाग लिए, क्वेश्चंस देखते हैं। मान लो ये कोई हाईवे या रोड है, ठीक है। यहाँ पे एक गाड़ी है, गाड़ी बड़ी सुंदर है, गाड़ी की वेलोसिटी है x में 50, मैं वेक्टर में लेके चल रहा हूँ आई कैप, क्योंकि वेक्टर से हमारे पास समझने के लिए आसानी होगी, ठीक है। अब एक और गाड़ी है, रोड को बढ़ा लेते हैं, एक और गाड़ी है, एक गाड़ी का नाम BMW रख देते हैं। अब ये गाड़ी जो है इधर जा रही है, इसकी स्पीड मान लेते हैं Vx बराबर 40 माइनस आई कैप, ठीक है। और इन दोनों की जो दूरी है आपस में, किसी भी टाइम पे इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो हो जाएगी, मान ली हमने d, इसी t डिस्टेंस में भाई है। तुम्हें क्या करना है, अब ये पूछ रहा है हमारे पास सवाल कि कितनी देर में ओवरटेक करेंगी आपस को। ओवरटेक करेंगे मतलब एक दूसरे को बगल से निकल जाएंगी, ऐसे जूम कर, ठीक है। अब तुम्हें एक बेसिक सी चीज पता है, एस बराबर यू टी। तुम्हें टाइम ही तो पूछा है ना, कितनी देर में होगा, तो टाइम बराबर है एस बाई यू। एस कितना हमारे पास, डिस्टेंस यानी डी बाई यू। अब यू कितना लिखोगे, 50 लिखोगे, 40 लिखोगे, कि क्या लिखोगे भाई, क्या लिखोगे, सोचो जरा एक बार सोचो। सोच लिया, अब मैं बताता हूँ। तुम लिखोगे 90। 90 क्यों, 90 इसलिए तुम महसूस करो, आंख बंद करके सोचो, तुम गाड़ी में जा रहे हो भाई साहब, एक गाड़ी में बैठे हैं और ये 50 से जा रही है और उधर से 40 से आ रही है और एकदम निकली, यानी उसकी स्पीड बढ़ी ना, घटी तो नहीं ना, उसकी स्पीड देखो बढ़ रही है, गाड़ी ऐसे सटक कर निकल गई, उसकी स्पीड बढ़ गई। स्पीड बढ़ गई यानी कि मतलब एक हम सवाल करने के लिए, मैं देखो तुम्हें एक हल्की सी ट्रिक कह लो, चाहे कुछ भी कह सकते हो, तो ये बता देता हूँ कि इसकी जो वेलोसिटी है ना, कोई भी एक गाड़ी को रेफरेंस मान लो। रेफरेंस मतलब इसमें तुम बैठे हो, ये बना दिया मैंने तुमको, ये तुम्हारी आंख, ये तुम्हारे बाल, ठीक है। ये कौन हो, ये हो तुम, ये मैंने तुमको बना दिया जो तुम बैठे हो। तुम्हें क्या करना है, इस गाड़ी की स्पीड को नेगेटिव करके और तुम्हें इसको दे देना है, यानी अपने आप को दे देना है इस गाड़ी की स्पीड को नेगेटिव। वो कैसे करेंगे, इस गाड़ी की स्पीड को नेगेटिव करने का मतलब जिस भी डायरेक्शन में तुम्हारी गाड़ी जा रही है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अपनी गाड़ी को स्पीड दो। यानी कि ये गाड़ी इधर जा रही है 40 से, इसकी अपोजिट डायरेक्शन किधर होगी, इधर। इधर हम 40 से देंगे अपनी गाड़ी को स्पीड, ठीक है। अब इधर तुम +40 आई कैप कर दो भाई। अब कितनी हो गई भाई स्पीड, अब तो 90 हो गई ना। तो अब तुम क्या लिख पाओगे, टाइम बराबर डिस्टेंस बाई वेलोसिटी 90। समझ में आ गया, आ गया समझ में, पता पड़ा ना कि कौन सा कंसेप्ट यूज होता है। ये गाड़ियाँ एकदम तेजी से जाती हैं, ये होता है भाई रिलेटिव वेलोसिटी का। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। भाई बड़ा सा हाईवे बनाते हैं यहाँ से यहाँ तक, इस पर हम लेंगे तीन गाड़ी लेंगे, सॉरी ये दो गया, तीन गाड़ी लेंगे। तीन गाड़ियों को कैसे लेंगे, ये हो गई BMW, ये हो गई ऑडी, और भाई ये हो गई लग्जरी का नाम मर्सिडीज, स्पेलिंग नहीं आ रही है लो ये पहचान लोगे ना, ये मर्सिडीज हो गया। लो ये छल्ले बना दिए,
और BMW को मुझ पे आता नहीं है, ये बना दिया। अब तुम मान लो तुम्हारी BMW में तुम बैठे हो, फिर से तुम्हें बना दिया खस, ये बना दिया तुम्हें, तुम जा रहे हो भाई साहब 200 की स्पीड से। भाई BMW है ना, तो भगाओगे तो सही। BMW तुम जा रहे हो, ये ऑडी वाला ब्रेक लगा के साइड में बैठा है, इसका टायर पंचर हो गया, ये तुम दोनों को देख रहा है। भाई इधर से यार BMW आ रही है, इधर से भाई मर्सिडीज आ रही है, मैं भाई टायर पंचर करके बैठा हूँ। तो अब इस ऑडी वाले को स्पीड दे दो तुम, ऑडी वाला लग्जरी वाला है यार, आराम से चलेगा, इसको कोई जल्दी नहीं है। मान लो इसको 120 दे देते हैं, क्योंकि इंजन की पावर थोड़ी बहुत तो दिखाएगा, 120 सही है, ठीक है। ये इसकी वेलोसिटी होगी मर्सिडीज की। ये ऑडी वाला क्या देख रहा है भाई, ये BMW यार 200 से आ रही है, ये ऑडी वाला फिर से देख रहा है ये मर्सिडीज कितने से आ रही है, 120 से आ रही है। मान लो मैं ऑडी वाला हूँ, मेरी गाड़ी पंचर हो गई, ये तुम BMW वाले, ये तुम्हारा दोस्त है मर्सिडीज वाला, तुम एकदम सटाक करके मेरे सामने गए 200 स्पीड से, तो मुझे 200 दिखाई दी ना, क्यों मैं रुका हुआ हूँ, मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक जगह रुका हुआ है ना, ठीक है। ये तुम्हारे समझ में आ गया, इमेजिन करके देखना, इधर से तुम मर्सिडीज, तुम्हारा दोस्त मर्सिडीज वाला आया, मैं ऑडी वाला पंचर बैठा हूँ, इधर से देख रहा हूँ भाई ये 120 से गया, ठीक है, मुझे 120 से ही दिख रहा है। लेकिन तुम तुम्हारे दोस्त को देखोगे तो तुम्हें कितनी स्पीड महसूस होगी उसकी, सोचो जरा भाई, कितनी स्पीड पे जा रहा होगा तुम्हारा दोस्त। तुम्हारा दोस्त जा रहा होगा कितनी से, 320 से। 320 तो यार बहुत ज़्यादा हो गई, 320 कैसे, वही मैंने पिछले बार बताया ना कि तुम्हारा दोस्त 120 से इधर जा रहा है, तो तुम्हारे दोस्त की वेलोसिटी को नेगेटिव करके यानी उसकी डायरेक्शन को पलट के उसकी जितनी वेलोसिटी है उसको अपने आप को दे दो, यानी कि 120 इसमें प्लस कर दो, ये हो जाएगा 320। तुम 320 से अपने दोस्त को जाते हुए दिखोगे, या फिर तुम अपने आप को रेफरेंस ले लोगे तो वो दोस्त तुमको 320 से जाता हुआ दिखाई देगा। वो नेट तो वेलोसिटी भाई 320 ही तो बन रही है। जब 320 वेलोसिटी बन रही है, इधर देखो ऑडी वाले को 200 पे दिख रहा है, मर्सिडीज भी 120 पे दिख रही है, लेकिन मर्सिडीज को ये 320 पे दिख रहा है और तुमको मर्सिडीज 320 पे दिख रही है। भाई ये है रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट, समझ गए, ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है। इससे पहले मैं तुमको एक सवाल हल्का सा करके दिखा चुका हूँ, इससे ज़्यादा कोई खास सवाल नहीं आता। आई थिंक अभी कभी मर्ज करके दे दिया जाए, कोलिजन वगैरह में कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कोई खास सवाल नहीं आता। ये तो एक समझने की चीज़ है, एक कॉमन सेंस की तरह हो गया, ठीक है। तो भाई रिलेटिव वेलोसिटी भी समझ गए। अब एपरेंट वेट की बात कर लेते हैं लिफ्ट में। ये एक लिफ्ट है, इसमें तुम अपना वेइंग स्केल वेट मशीन लेके आए हो, किसमें, लिफ्ट में, ठीक है। और जब लिफ्ट में तुम उस वेट मशीन को लेके आए हो और इस पर एकदम ऐसे चढ़ गए, तो उस पर तुम्हारा जितना वजन होगा ना वो दिखेगा। उससे मतलब क्या हुआ, वजन दिखेगा। वजन का मतलब तुम्हारा मास टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई जी। तुम्हारा जितना मास है ना, तो उसको जी से मल्टीप्लाई कर दो, वो तुम्हें वजन दिखेगा मशीन में जो दिखाएगा। मशीन में कभी तुम्हारा मास नहीं दिखाता है, इस बात को भी याद रखना। मशीन में तुम्हारा वेट दिखाता है। वेट का मतलब नॉर्मल रिएक्शन जो कि पृथ्वी तुम पे लगा रही है, वो नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगा, अगर कोई नेट एक्सेलरेशन नहीं है वो होगा mg के बराबर। ये बात तो तुमको पता होगी, और बाद में लॉस ऑफ मोशन वगैरह तुम्हें पढ़ाऊंगा तब भी बता दूंगा, ठीक है। इधर कितना फोर्स लग रहा है, एम जी, इस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है एन, तो ये वेट मशीन जो वैल्यू शो करेगी वो एन करेगी, और एन बराबर किसके है, एम जी के।
पता पड़ गया ना कि तुम जो अपना वजन देखते थे वो तुम्हारा रियल वजन नहीं है। मान लो कोई इंसान है 120 किलो का, भाई वो इसको इंसान कह तो नहीं सकते पर हम मान लेते हैं 120 किलो का इंसान है, तो भाई उसका मास होगा 120 डिवाइड बाई जी। जी को हम 10 मान लेते हैं, यानी कि उसका मास तो सिर्फ 12 केजी का है। भाई वो अपने आप को समझता ही मैं बहुत तगड़ा चौड़ा इंसान हूँ, लेकिन वो है कितने का? 12 केजी का। मान लो तुम्हारे में वजन है कितना, 60 किलो। 60 किलो तुम्हें वजन है, तो तुम्हारा मास कितना होगा? मात्र 6 किलो। तुम भी कोई अच्छे खासे वजनदार नहीं हो, ठीक है? तो तुम्हारे अंदर भी मास जो हो गया वो कितना हो गया? 6 किलो। ये चीज, ये सीधी सी बात है, इसको तुम समझ गए होगे, मुझे इतना भरोसा है तुम पे। अब एक केस लेते हैं। ये पहला केस तो तुम समझ गए होगे, जब लिफ्ट रुकी हुई है n बराबर mg आ गया, ठीक है? दूसरा केस हम लेते हैं जब लिफ्ट जो है ऊपर जा रही है, ये टेढ़ी लिफ्ट बन गई, ये वेट मशीन बन गई टेढ़ी सी, वेट मशीन बन गई। इस पे तुम खड़े हो, अति सुंदर बालक, ठीक है? ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, इस पे नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, इस पे एम जी लग रहा है। और अब जब इसमें एक्सेलरेशन ऊपर की साइड है तो इस पे फोर्स कितना लगेगा? इस बंदे पे लगेगा, इस बंदे को महसूस होगा, इसको नीचे धक्का दिया जा रहा है। मतलब जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो उसको लगेगा वो नीचे धक्का दिया जा रहा है, उसको दबाव महसूस होगा, उस पर फोर्स लगेगा नीचे, उस पर फोर्स लगेगा नीचे, ठीक है? इसकी इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन कैसे बनेगी? देखो यार, अब जब वो बंदा, देखो यार, लिफ्ट को तोड़ के और उसको फाड़ के नीचे तो गया नहीं है कि फ्लोर पे जा गिरा। फ्लोर मतलब लिफ्ट को तोड़ के उसके लोहे को और नीचे जा गिरा। भाई वो इक्विलिब्रियम में दिख रहा है ना तुमको, वाई एक्सिस में इक्विलिब्रियम में। तो ये क्या हो जाएगा? n बराबर एफ प्लस एम जी, बराबर एफ प्लस एम जी, ठीक है? अब यहाँ पे जो तुम्हारा वेट दिखाई देगा, वेट यानी कि जो तुम्हारा मास है इनटू टाइम्स ऑफ जी, वो नहीं रहेगा। मतलब पिछली बार बताया था कि तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन ही तुम्हें जो मशीन पे दिखाई दे रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन है, वो नहीं रहेगा। वो अब क्या हो जाएगा? वो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी n माइनस एम जी, n माइनस एम जी, ठीक है? और फोर्स को हम क्या लिख पाएंगे कि तुम में जितना मास है ना, m टाइम्स ऑफ मास, m टाइम्स ऑफ g, यानी कि ये जो है तुम्हारा मास है, तो m टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन। भाई एक्सेलरेशन ये तुम, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन, तो ये क्या? n माइनस एम जी, a आ गया यहाँ से n माइनस एम जी बाई एम, और ऐसी तुम m निकालोगे n माइनस एम जी बाई a। अब समझ में आया ना? जब लिफ्ट में तुम चढ़ते हो और एकदम से तुम बटन दबाते हो कि भाई 7th फ्लोर पे जाना है हमें, तो जब लिफ्ट चालू होती है तो एकदम से यार नीचे धक्का सा क्यों महसूस होता है? समझ में आ गया होगा। देखो भाई, फिजिक्स जो है ना वो प्रैक्टिकल दुनिया से 100% लिंक्ड है। लोग कहते हैं केमिस्ट्री बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, मैं कहता हूँ अच्छा सब्जेक्ट है, मैथ भी अच्छा सब्जेक्ट है, मैथ काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन भाई फिजिक्स तो अलग ही है, फिजिक्स बहुत अच्छा है। अब तीसरा केस क्या लेते हैं? तीसरा केस लेंगे जब लिफ्ट हमारी किसी एक्सेलरेशन ए से नीचे आ रही है। लिफ्ट हमारी किसी एक्सेलरेशन ए से नीचे आ रही है। नीचे आ रही होगी तो फोर्स अपोज करेगा, फोर्स किधर लगेगा? ऊपर। नॉर्मल रिएक्शन दे रखा है पहले से ही, एम जी दे रखा है, सेम इक्विलिब्रियम में, तो फोर्स प्लस नॉर्मल बराबर एम जी। फोर्स क्या आ जाएगा? एम जी माइनस नॉर्मल
एम क्या आ जाएगा, एम जी माइनस एन बाई ए। ऐसी एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, एम जी माइनस एन बाई एम। क्लियर। अब से एक बात और समझ जाओ, तीनों केसों को एक बार मैं समझाता हूँ। देखो जब लिफ्ट रखी हुई है तो तुम्हें जो तुम्हारा नॉर्मल रिएक्शन है मास टाइम्स ऑफ जी वही दिखाई देगा। तो लिफ्ट ऊपर जाएगी, तुम्हें लगता है ना यार कोई प्रेशर डाल रहा है, और वेइंग स्केल पे जब तुम चढ़ते हुए जब लिफ्ट में ऊपर चढ़ोगे ना तो तुम्हें दिखेगा तुम्हारा वेट यार बढ़ रहा है, बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है यार, बढ़ा हुआ है, मैंने तो कुछ खाया पिया भी नहीं है, ऊपर जाना है खाली बढ़ गया वेट। ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन वो वहाँ पे फिजिक्स खेल गई तुम्हारे साथ और तुम खिल गए। ठीक है। अब जब तुम लिफ्ट में बैठोगे या खड़े होगे और वेइंग स्केल पे खड़े हो और लिफ्ट में तुमने डाला, तुम 7th फ्लोर पे, तुम्हें फर्स्ट फ्लोर पे आना है, ग्राउंड फ्लोर पे आना है, तुमने ग्राउंड फ्लोर दबाया, लिफ्ट एकदम से नीचे आई, तो क्या हुआ इस टाइम पे तुम्हें लगता है हल्का सा महसूस होता है, हल्का सा महसूस होता है, लगता है यार डाइटिंग तो कर नहीं रहा हूँ, वजन कैसे कम हो गया। तो वहाँ पर डाइटिंग का खेल नहीं है, फिजिक्स खेल गई तुम्हारे साथ। ठीक है, यहाँ तक तुम्हें प्रैक्टिकली समझ में आ गया होगा। ठीक सर। अब एक केस और होता है फ्री फॉल का। फ्री फॉल पे देखो ऐसा कोई वो बनता नहीं है, मतलब सवाल। फ्री फॉल का मतलब ये हो गया कि तुम लिफ्ट में हो, लिफ्ट में खड़े हो, लिफ्ट नीचे आ रही है किसी एक्सेलरेशन ए से जो कि जी से कम है, जी यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कम है। ठीक है, किसी एक्सेलरेशन ए से मान लो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रही है, तो हमें थोड़ा बहुत वजन अपना कम दिखाई देगा। अब एकदम क्या हुआ, उसकी रस्सी टूट गई, लिफ्ट जिस पे रस्सी पे या जिस भी सांकड़ों से लटकी हुई थी वो टूट गई। ठीक है, अब एकदम क्या होगा, जो लिफ्ट का जो बक्सा सा है ना वो एकदम जी एक्सेलरेशन से नीचे गिरने लगेगा। जब जी एक्सेलरेशन से नीचे गिरने लगेगा ना तो तुम्हें क्या महसूस होगी, वेटलेसनेस। वेटलेसनेस का मतलब है कि तुम्हें अपना वेइंग स्केल पे वजन नहीं दिखेगा, तुम एकदम से धड़ाक से उसकी लिफ्ट की छत पे जाके भिड़ोगे, तुम्हारा सर भिड़ेगा। समझ रहे हो ना, कितनी बढ़िया चीज़ है। बढ़िया चीज़ इन द सेंस देखो, सोच के देखो यार, एकदम से वो टूट गई, रस्सी टूट गई और तुम जीरो वेट, तो ऐसा लग रहा है स्पेस में हो, तुम उड़ रहे हो। ये हो गया फ्री फॉल का केस। बस इतना ही है, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है फ्री फॉल में। देखो तुमने अब तक क्या समझा, तुमने पैराबोलिक मोशन समझा, उसमें ट्रेजेक्ट्री समझी, उसमें कंपोनेंट बनाना समझा, उसमें एक्स और वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, इन सब के कंपोनेंट्स बनाना सीखा। उसके बाद ट्रेजेक्ट्री की इक्वेशन समझी। इक्वेशन दो प्रकार की हो गई, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर बाई 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और एक हो गई एक्स टेन थीटा इंटू 1 माइनस एक्स वाई आर। ठीक है, इधर से तुम कंपेयर करोगे, इक्वेशन आते हैं इन पे कंपेयर करके, और जो एक्स या आर की वैल्यू जो है वो निकालो, तो उनको तुम निकाल लोगे। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास क्या हुआ, हाइट मैक्स की वो आई इक्वेशन, और टाइम ऑफ फ्लाइट की आई, और रेंज की आई। ठीक है, अब टी टाइम पे कोई वेलोसिटी निकालनी है उसके लिए फिर वही कंपोनेंट करने, और कंपोनेंट करके उनको इक्वेशन में रख दो और तुम्हारे पास सारी वैल्यू आ जाएंगी। एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो, उससे तुम कोलिजन के टाइम पे कर सकते हो। वहाँ पे ऐसे क्या है, क्वेश्चन को जब थोड़ा हार्ड और लेंथी बनाना होता है ना पेपर में, तो एग्जामिनर क्या करता है, इसे मिक्सअप करता है कंसेप्ट को। तो उसके लिए भी तैयार रहना, प्रैक्टिस कर लेना यार कुछ क्वेश्चंस की, मेरी तरफ से कर लेना, मैं कह रहा हूँ। उसके बाद तुमने क्या समझा, ये फ्री फॉल वाली चीज़ें समझी। ठीक है, और रिलेटिव वेलोसिटी वाली चीज़ें समझी। तो देखो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ तुम लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना और थोड़ा रीच बढ़ाओ यार, अपने दोस्तों में भी फैलाओ, अच्छा लगेगा मुझे भी और तुम्हें भी पढ़ के। और मैं ट्राई करता रहूँगा कि तुम्हारे लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लाता रहूँ। और थैंक यू।